हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। सो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। सो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने 2 MCQs दिए हैं विथ 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सो पहला सब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 13 टर्म ऑफ AP 1074 इज 13 टर्म यानी कि 13 टर्म की क्या वैल्यू है जब आपको सीरीज ये दी है। तो गिवन सीरीज इज या गिवन AP लिखना 10 7 4 इनफाइनाइट सीरीज है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, 13 टर्म यानी कि 13 टर्म की वैल्यू। ओके, हियर सीरीज देख के क्या लिख लेंगे अपन, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 10, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट ओरली बता लो, 7 माइनस 10, 10 माइनस 7 3, साइन ऑफ बिगर नंबर -3। चलिए फाइंड करते हैं वैल्यू। नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे बेटा यहाँ पे 30। 30 टर्म की वैल्यू पूछे ना आपको, मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30। वी नो दैट व्हाट वी नो दैट an is equals to a plus n minus 1 into d। a 30 की वैल्यू मुझे निकालनी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 10, नंबर ऑफ टर्म ऑब्वियसली वाले 30 और कॉमन डिफरेंस कितना है, सॉरी -3। a 30 equals to 10 plus 30 minus 1 29 into -3 plus minus minus 10 minus 29 3 is 9 3 are 27, carry 2, 3 2 are 6 7 8 plus minus minus sign of bigger number, 87 minus 10 77 sign of bigger number। तो -30 -77 ऑप्शन में है क्या, यस सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, अब ये सेकंड वाला तुमको याद जाएगा। 11 टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है अपने को, जहां पर सीरीज क्या है आपकी 3 -1/2 -3 -1/2 2। 11 टर्म फाइंड करनी है यहाँ पे अपने को, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A11 की। गिवन AP इज क्या है, गिवन AP -3 -1/2 2 इनफाइनाइट सीरीज है। टू फाइंड 11th टर्म ऑफ एन AP मतलब A11 11th टर्म ऑफ एन AP 11 टर्म की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। टू फाइंड हियर सीरीज से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म है -3, कॉमन डिफरेंस -1/2 माइनस ऑफ -3 A2 माइनस A1 -1/2 माइनस माइनस +3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 3 6 -1 + 6/2 यानी कि ये आ गया माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर 5/2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, n इक्वल्स टू 11। चलिए वी नो दैट, अब MCQ आता तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सपोज अगर ऐसे आया क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करना है इसके लिए बताए, वरना आप डायरेक्ट रफ में करके मल्टीपल चॉइस टिक कर सकते हैं। an इक्वल्स टू nth term of an AP is given by an equals to a plus n minus 1 into d। a की वैल्यू है -3 प्लस n है 11 -1 और d की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5/2। -3 प्लस 11 -1 10 इंटू 5/2। अब यहाँ देखिए ये जो नंबर है 10 इंटू 5/2 मल्टीप्लीकेशन में, तो सिंपल 2 1 जा 2 5 तक कैंसिल हो गया, -3 प्लस 5 इंटू 5 5 5 जा 25 25 -3 माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, ये आ गया 22। है क्या 22 ऑप्शन में, यस सेकेंड ऑप्शन। सो ये ऐसा बहुत ही सिंपल था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।